Morning everyone, this is Mayank Jhanji. सो जो फ्राइडे को फॉल आया वो अपने आप में कुछ लेवल्स का टेक्निकल ब्रेकडाउन था। उस लेवल पे बारे में हम लोगों ने बात भी की थी कि 24,500 का एक वो लेवल है जिस लेवल के टूटते ही मार्केट में शायद एक तेज़ गिरावट आ सकती है, यानी वो लेवल था अप्रॉक्सीमेटली ये वाला। लिटिल आई पुट लाइक 24,500 यानी कि समवेयर हेयर। तो मेरे भी एनालिसिस में मैंने कहा था कि 24,500 टूटते ही ये जो है लेवल अपना 24 से जाकर लेवल और फिर 23,500 लेवल अटेन कर सकता है। और कल मार्केट ने बट एक अनएक्सपेक्टेड अपसाइड को टर्न लिया। मेरे हिसाब से ये अनएक्सपेक्टेड था एंड 24,550 पे बंद हुआ। ऑल्दो कल के एनालिसिस में मैंने कहा था कि अगर ये 24,500 और 600 के बीच में जाती है तो हम एक बार फिर से शॉर्ट करेंगे। बट ये शॉर्ट फ्रेश शॉर्ट्स के लिए था, जिनका ऑलरेडी शॉर्ट था उनके लिए 24,500 पे कवरिंग का मेरा एक राय थी, जो शायद मैंने खुद ने भी करी है और जो लोग फॉलो करते हैं वो भी इसको कहते हैं ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट जो लेवल है वो 24,750 का है, जिस पे कि जिसके क्रॉस होने पे एक चीज़ समवेयर है ये लेवल है। सो 24,750 के क्रॉस करने पे एक नया रैली बन सकता है निफ्टी के अंदर। ये मेरी कल भी राय थी और आज भी वो सेम है, मगर अभी के लिए हम मार्केट को शॉर्ट ही रखेंगे। 24,700 के बाद 50 के बाद अपना व्यू पॉइंट मैं अपना व्यू पॉइंट चेंज करूँगा। और बट फिलहाल के लिए आई विल बी शॉर्ट ऑन द मार्केट अगेन एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स फॉर मी। लेवल्स ऑन डाउन साइड वो सेम है, विच इज़ फर्स्ट टारगेट है 24,000 का, नेक्स्ट है 23,300 का, अगला है 22,400 का। तो बट लेवल्स काफ़ी आगे की पहले हम 24,000 का अटैम्प्ट करते हैं, अगर देखते हैं कि आता है नहीं आता। और तो 24,000 पे आता है तो भी हम इस समय रिस्क टू रिवॉर्ड में 1:4 पे खड़े हैं, यानी 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस और अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट का एक टारगेट। तो रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है। आई थिंक वी शुड अटेम्प्ट दिस लेवल एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स फॉर अस और वेदर इट वर्क्स फॉर अस और नॉट। सो निफ्टी 24,500-600 के बीच में अभी जैसे है, अभी वी कैन गो शॉर्ट। वी ऑल्सो डू इन द फॉर्म ऑफ बाइंग पुट्स। वी कैन बाय 24,500 का पुट नेक्स्ट वीक का एंड लेट्स होल्ड इट फॉर सम टाइम एंड सी हाउ इट वर्क। अगर 24,750 के ऊपर चली जाती है तो वी विल दैट केस वी विल कवर आवर पुट एंड देन वी विल सी व्हाट नीड्स टू बी डन। या बट मोस्ट विल देन गो एंड बाय अ कॉल or maybe buy futures in that case. Okay, now बैंक निफ्टी बैंक ने भी कल एक अच्छी चाल दी है अपने लेवल से। तो कल ये भी जो है 25,500 के लेवल पे पहुंचा। हमने 55,500 लेवल पहुंचा, इसने 55,000 के नीचे थोड़ा जाके ब्रेक सपोर्ट लेके इसने अराउंड 400-500 पॉइंट की रैली यहाँ पे दी है। सो 25,500 के ऊपर एक पर देखा जाए तो ये एक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस लेवल है 55,600 का। तो 55,600 के ऊपर आते हैं हम अपने शॉर्ट्स को फिलहाल के लिए कवर करेंगे एंड देन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो 55,600 का एक लेवल है जिसको हम वॉच करेंगे फॉर covering our shorts. If it again goes down, then the levels that we're seeking in back Nifty is somewhere this, which is 54,500, this level. Then next level is 53,500. ये दो लेवल्स को हम जाके एक बार मॉनिटर करेंगे। अगर ये वापस जो है 55,000 के नीचे जाना शुरू करता है तो जिनके शॉर्ट्स हैं वो भी शॉर्ट्स को 200 पॉइंट और कवर और वेट बैंक निफ्टी और बढ़ता है तो कवर कर लेंगे हम 55,600 के आसपास। नहीं तो विल कंटिन्यू विद दिस।
हम कुछ स्टॉक्स की बात भी करते हैं। एक हमने बात की थी आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक में हमारा अभी जो लेवल है जिस पे हम बेसिकली वी विल आई शो यू दैट लेवल। सो दिस इज़ अ लेवल यू नो बुलेटली आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट लेवल। सो 1443 के आसपास जाता है तो आई मीन 1443 अगर 43 तोड़ता है, तोड़ता नहीं कि टचिंग को, अगर इसको सस्टेन करता है सो इन दैट केस वी विल यू नो कवर आवर शॉर्ट्स। हमने 1470 पे लिए थे, तो आई थिंक वी ऑलरेडी मेड गुड मनी इन दिस फॉल। यस आई स्टिल वांटेड टू गो टू दिस लेवल जिस 1415-10 तक का, बट उससे पहले रिबाउंड अगर आता दिखता है तो वी कैन कवर दैट एंड you know let's see you know let's take the next call after that. As of now on our shorts our level to cover is 1445 and above. That's why we know watch it very closely. Next is we talked about Tata Motors जो है वो अभी भी 654 अपने इस देखेंगे तो एक छोटे से रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। अब तो हमारा जो बेसिकली अगेन इसको भी हम लोगों ने 680-87 पे कवर किया था। ये 632 रिजल्ट्स वाले दिन ये लो मार के ऊपर आया। तो अब ये अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल ऑब्वियसली जाके कहना ये बनता है विच इज़ अगेन अराउंड 2% का एक अपसाइड है यहाँ से। सो वी विल वॉच आउट फॉर दिस लेवल 655 एंड अबव। सो अगर ये कवर 655 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो वी विल इमीडिएटली कवर आवर शॉर्ट्स एंड बुक आवर प्रॉफिट। आई थिंक या वी मेड अराउंड 30 to 30 और रुपीज़। अगर मुझे ज़्यादा कमी थी बट चलो 30 रुपये आया, ये भी अच्छा है। वी विल बुक आवर प्रॉफिट अकॉर्डिंगली। So all in all, in nutshell, you know, basically the short covering has been strong. The levels, you know, I mean the shorts which we have taken, you know, I personally want to make more money on that. They are a little under threat now. तो या तो सकता है हम इसमें छोटे मुनाफे के साथ निकलेंगे और अगली बार जब प्रीवियस लो जब ब्रेक करेगा तो हम शायद फिर से शॉर्ट जाएंगे। But again, in trading, you have to be a little flexible. You know, you can't be adamant with the levels. I mean, you can't be adamant with the trend which you think is there. If the trend is reversing, and so you as a trader, we should be flexible enough to acknowledge that and trade accordingly. Every day is a new day. Every day brings a new thing to the table. अभी एक न्यूज़ आया सुबह कि चाइना को जो एक टैरिफ में जो एक 12 अगस्त का डेट था उसको 90 दिन के लिए आगे मूव कर दिया गया। तो इसलिए एशियन मार्केट्स राइट नाउ आर अप। आई विल शो इफ यू कैन इन्वेस्टिंग। सो एशियन मार्केट्स आर अप राइट नाउ। ओके, इट्स वर्किंग हॉरिजॉन्टली फॉर मी। गिव मी अ सेकंड, I'll put money control and show you. So this is how the global indices are. देखो तो US मार्केट तो शायद चलो फ्लैट है। if you see here, so निकाय is up by 2.5%. इस बिकॉज कल मार्केट बंद भी था उनका। कोरियन मार्केट up by 1% and Straits Times is up again up. So markets are positive. So we also may be opening with little positive bias. Right now GIFT Nifty is up by 3 points, but I think it would be much more than that if the Asian markets remain positive. So for us in that case we'll look at the levels and see how it works for us. So yeah, that's how currently it looks like. मैं आपके बस सेंसिबल का एक साइट और मैं मर्टर करता हूँ, मैं आपको उसका डेटा भी दिखाता हूँ। FIDIS का जो वहाँ पब्लिश था। ओके, so if you see
This is a summarized data, So in FNO, see FIs yesterday have bought calls. Let's see here. It is a bullish sign. They have sold cover some puts, which is again a bullish sign. If we see on the bottom here, bottom here also, I'll show you in a second. See, this is what I want to show you. Although the values are still, on the short side, if you see the calls, maybe भी वो लोग 66,000 contract short हैं और 2.3 lakh contracts long में puts में. So still bearish, but yes, compared to day on day, from here to here, it is better. Things are getting better. फ्यूचर में कल उन्होंने तकरीबन जाके 2800 करोड़ 2800 कॉन्ट्रैक्ट्स कवर करें हैं, लॉन्ग करें हैं. कवर का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओपन ट्रस्ट जो है, देखेंगे अगर आप ये जो ओपन ट्रस्ट है ये -1.8 लाख पे आ गया है, जो पहले यस्टरडे था मैं 1.83 लाख. सो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि जो 3000 कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सब कवर हुए हैं, शॉर्ट कवर हुए हैं. DIS का ज़्यादा डेटा नहीं मिलता है. प्रोप्राइटरी अकाउंट्स में देखेंगे तो वहाँ पे भी बुलिशनेस है, तो उनमें भी कल कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हुए हैं, पुट्स में शॉर्ट हुआ है. एंड मच इन द सेम वे दे ऑल्सो हैव bought 1,000 odd contracts long. They got long, and on their side it is completely same. The call and the puts are same, so they are playing on the both sides of the trade. The future side, you see, they are long by 18,000 contracts right now, and it has gone a little bigger from yesterday figure. So this is again a bullish sign. Clients, have covered their longs, which is client means the retail traders, So उसमें कहते हैं कल थोड़ी कवरिंग है, maybe because they were long earlier, so वो अपना शेयर प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे. Similarly, उन्होंने जो शॉर्ट्स की हुई थी पुट्स 4.1 lakhs, उसमें कवरिंग है. आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर, देखिए ये देखिएगा आप. सो क्लाइंट्स के साइड पे कल उन्होंने अपने जो कॉल्स में देखिए कवरिंग करी है और पुट्स में भी कवरिंग करी. सो इफ दे हैव बॉट पुट्स मीन दैट दे हैव कवर्ड देयर अर्लियर शॉर्ट्स इन द पुट्स एंड दे बुक देयर प्रॉफिट्स. सिमिलरली दे हैव ऑल्सो calls they have which they have bought in, they also covered that as well. So all in all, the trades are equally set up in a way कि अब जो है bulls and the bears are on the same side. ये मतलब they are equally on the side bulls and bear. The match is evenly poised. If market goes to 24750, then bull will have advantage. If it dips down to 24,500 के नीचे, then bear will have advantage. Let's see where the pendulum goes. Today today or by tomorrow we'll get to know that as well. So that's it, guys. So this is my analysis for today. Let's see how it works. Until then, thank you very much. Have a good day.